हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर लेकर आया हूँ। कोविड-19 में जो है बहुत सारे लोगों का जेआरएफ भी एक्सपायर हुआ था, क्योंकि मर्ज होकर एग्जाम हो रहा था तो 2 बार उनको एग्जाम देने का मौका साल में नहीं मिल रहा था। जून दिसंबर का जो साइकिल चल रहा था वो डिस्टर्ब हो चुका था कोविड-19 की वजह से। लेकिन अभी फिर से जो है आपका ये साइकिल स्टार्ट हो गया है, जून दिसंबर वाला साइकिल अब आपका उसी तरीके से चलेगा जैसे कि पहले चलता था अभी। लेकिन आज के इस वीडियो में जो जेआरएफ की आयु सीमा है उसमें बढ़ोतरी की गई है, ये सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। और इसके लिए ऑफिशियल अपडेट भी एनटीए के द्वारा अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे दी गई है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैं एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे हूं और लेटेस्ट एनटीए वाले सेक्शन पे आपको देखना है। यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे ये जो अपलोड हो रहा है, अगर ऐसे भी नहीं दिखाई दे तो ये जो अर्ची वाला सेक्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो सारा नोटिफिकेशन आपका ओपन हो जाएगा और वहां पर वो आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा। तो जेआरएफ में जिनका एज एक्सपायर हो रहा था तो आपको इस डेट से मैच कर लेना है। ये जो डेट एक्सटेंड हुआ है उसके अंदर अगर आपका आ रहा है तो आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। तो सीधे हम उस नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पर क्लिक करते हैं ताकि सारा नोटिफिकेशन ओपन हो जाए और आप देख पा रहे होंगे कि नोटिफिकेशन यहाँ पर सारा ओपन हो गया। तो सिंपली आपको देखना है सबसे पहले नंबर पे यहाँ पर जो है ये पब्लिश किया गया नोटिफिकेशन, अर्जेंट अटेंशन टू द यूजीसी नेट दिसंबर 2022 कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ रजिस्ट्रेशन। यानी कि जो छात्र जेआरएफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं कृपया करके इस नोटिफिकेशन को पहले पढ़ लें, उसके बाद से जो है जेआरएफ के लिए अप्लाई करें। बेसिकली उन छात्रों के लिए है जिनका एज खत्म हो रहा है जेआरएफ के लिए, जो 30 वर्ष तक निर्धारित किया गया, 30 वर्ष की आयु तक वो जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सीधे हम इस रीड मोर वाले सेक्शन पे जाएंगे, नोटिफिकेशन में क्या कुछ बताया गया उसे पढ़ेंगे और आपको सारी जानकारी देंगे। तो सिंपली आपको रीड मोर पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद से डाउनलोड का ऑप्शन देगा। तो जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे उसके बाद से ये पीडीएफ में आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमारा पीडीएफ जो है ओपन हो चुका है। अब इस पीडीएफ के अंदर क्या कुछ जानकारी दी गई है जेआरएफ आयु सीमा से संबंधित उसको हम देख लेते हैं। अपडेट ये दिया गया है 5/1/2023 का और सब्जेक्ट में बताया गया है कि यही कि सारे विद्यार्थी ध्यान दें, जो भी फॉर्म भर रहे हैं यूजीसी नेट का और जेआरएफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आयु सीमा में कुछ बदलाव है उसको आपको देख लेना है यहाँ पे। अब नीचे मैं स्क्रॉल डाउन करके वो डेट भी दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर ये तो जानकारी दी गई है कि आपके फॉर्म अभी हाल ही में एक नोटिस जो है पब्लिश की गई थी 29 दिसंबर को और फॉर्म फिल हो रहे हैं अभी आपके यूजीसी नेट के। तो जो जेआरएफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिनका एज ज़्यादा हो चुका है या उसके आसपास है, जो डाउट में है, उनके लिए क्लियरेशन है। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली एक रिक्वेस्ट की गई थी और वो कि 2 जनवरी 2023 हैज रिक्वेस्ट एनटीए से कि डेट होनी चाहिए जेआरएफ के लिए। अपर एज लिमिट फॉर द अप्लाइंग फॉर जेआरएफ अस 1/12/2022 इंस्टेंट ऑफ द 1/2/2023 से। तो बेसिकली जो आपका डेट निर्धारित हुआ है वो आपको ध्यान देना है कि अकॉर्डिंगली द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज डिसाइडेड द लास्ट डेट फॉर द determining the upper age limit for the applying JRF with the 1/12/2022 for December 2022 UGC net accordingly para 5.4 of the इंफॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ द दिसंबर 2022 यूजीसी नेट में भी रेडस आप पढ़ सकते हैं उसके बारे में। तो बेसिकली जो आपका डेट निकल कर यहाँ पर आया है 1 और उसके बाद से 12 और 2022 यहाँ पर आपका एज लिमिट का लास्ट, यानी कि इस डेट को 1/12/2022 को 30 वर्ष से कम आपकी आयु होनी चाहिए, तभी आप जेआरएफ के लिए अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा आप जेआरएफ के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इस डेट को कंसिडर करिएगा। 01 और ये जो 12 आपका है 2022, तो ये डेट आपका लास्ट। तो मेन बात यही है। बाकी अलग अलग एज के अकॉर्डिंग जो रिलैक्सेशन है वो दिया गया है, जैसे कि एज रिलैक्सेशन 5 ईयर प्रोवाइडिंग टू द ओबीसी एनसीएल, ये सारा कुछ दिया गया है। तो जो एज के अकॉर्डिंग जो आपका रिलैक्सेशन है वो मिलेगा, लेकिन जिनका कोई रिलैक्सेशन नहीं है तो वो आपका 1/12/2022 के अंदर 30 वर्ष से कम आपका एज होगा, तभी आप जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी और भी जानकारी यहाँ पर दी गई है, उनको आप पढ़ सकते हैं। और भी अगर इसके बारे में स्पष्ट जानकारी चाहते हैं, अगर आपके कोई डाउट होते हैं तो एनटीए से भी आप बात कर पाएंगे। यहाँ पर संपर्क सूत्र दिया गया है आपका, ये हेल्पलाइन नंबर है, इससे बात करिए। ईमेल आईडी है, वहाँ पर भी आप अपनी बातों को कह सकते हैं, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। बाकी जो है ये अपडेट आप सभी के लिए कैसा रहा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। जेआरएफ से रिलेटेड अगर और भी कोई डाउट आपका रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी ये जेआरएफ की एज जो है आयु सीमा मैंने आपको बताई दी कि 1/12/2022 तक जो है आपका, उससे कम जो है 30 वर्ष से आयु कम होनी चाहिए, तभी आप जेआरएफ के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर ज़्यादा है, अगर आपको कोई छूट नहीं है, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते ओबीसी SC ST से, तब आपका यहाँ पर जेआरएफ इस बार अप्लाई आप
नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर उसके अंदर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये अपडेट आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो इसको आप लाइक कर सकते हैं हमें अप्रिशिएट और उत्साहवर्धन करने के लिए, और इसे शेयर करें मैक्सिमम दोस्तों के साथ ताकि उनको भी इस वीडियो से ज़्यादा हेल्प मिल सके, उनको भी क्लियर हो सके जेआरएफ की आयु सीमा के बारे में, जो कि अभी हाल ही में एनटीए के द्वारा ये अपडेट दी गई है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में जो बेल आइकन का ये बटन है उसको आपको प्रेस कर लेना है न्यू वीडियो की इन्फॉर्मेशन या अपडेट के लिए। ऐसी ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स को पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।